एक और बात, आपके जीवन पर ओशो और उनके साहित्य का गहरा असर है। बीते कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच, अगर हम जेन ज़ी की अगर हम बात करें, कि ओशो को लेकर एक फैसिनेशन जगी है, तो आप मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? ये डिबेटेबल भी रहे ओशो, विवादों में भी रहे ओशो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ऊपर उनका असर किस तरह से देखते हैं, और नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे, जेन ज़ी के लिए, जो ओशो के विचारों को जानती है, समझना चाहती है? 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न हो गया कि ओशो इन दोनों प्रासंगिक हुए ज़्यादा जी। तो जैसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, सीजर डैड इज मोर पावरफुल देन सीजर लाइव। जब ओशो थे जीवन में और मैं शुरू में उन्हें पढ़ रहा था, तो मैं सदा कहता था कि आदमी जब चला जाएगा तो बहुत शक्तिशाली होगा। और मुझे याद है एक पुस्तक मेलों में ओशो की पुस्तकों की जो दुकान थी, जो स्टॉल लगती थी, वो छोटी सी लगती थी उस जमाने में, और उस पर कुछ ही लोग जाते थे जो तेजस्वी थे, जो शक्तिशाली थे, जो कहते थे मैं ओशो पढ़ रहा हूँ, वरना बचते थे। आज पुस्तक मेले में सबसे बड़ा जो बिक्री हो रही होती है, सबसे ज्यादा जनता हो रही है, वो ओशो के यहाँ होती है, क्योंकि ओशो आपको चुनौतीपूर्ण मरुभूमियों में ले जाते हैं। ओशो एडवेंचर है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का। ओशो राजमार्ग नहीं है कि आपको गाड़ी में बैठा दिया, टेस्ला चल रही है ऑटो पायलट मोड पे, आपको सिर्फ बैठ के मजे लेने हैं। ओशो आपको रेगिस्तान में हाथ पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि अब निकल के दिखा। तो वो जो खोज में आनंद है कि कहां से निकलूं, क्या करूं, हाय राम बच गया, ओहो या फंस गया, वो जो एक्सरसाइज है मस्तिष्क की और बुद्धि की और मन की, वो ओशो कराते हैं। तो मेरा तो ओशो से परिचय हो गया था 11वीं 12वीं में। अच्छा, 11वीं 12वीं। हाँ, तब वो श्री रजनीश थे, तब वो ना ओशो थे ना भगवान थे। और दिल्ली के एक प्रकाशन से उनकी 1 रुपए की किताब छपती थी, मुझे आज भी याद है। 1 रुपए की? 1 रुपए की किताब छपती थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये सब। तो मुझे इस रास्ते पर लाने में जो प्रेरणाएं मिली, उनमें ओशो भी हैं। क्योंकि ओशो की पुस्तक मृत्यु सिखाता हूँ में एक पंक्ति लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके विपरीत मत जाओ, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज है, और ईश्वर के विपरीत जाकर कोई बचता नहीं है। तो मैंने जो जो बड़े निर्णय लिए जीवन में, प्रेम का लिया, नौकरी छोड़ने का लिया, आंदोलन के टाइम लिया, जब पार्टी में आंतरिक रिफ्ट चली, तब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, या मुझे सेना से सबूत मांगने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में डालने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, केंद्र से अलग लड़ लेंगे, लेकिन सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाएंगे। तो लड़ाई हो गई कि यार मैं कुछ और कह रहा हूं, तू कुछ और कह रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तू तो लोकप्रिय बनना चाह रहा है। मैं लोकप्रिय नहीं बनना चाह रहा था, मैं अंदर की आवाज सुनना था। तो ओशो ने ये सिखाया। ओशो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आप उन्हें पढ़ते पढ़ते चले।